नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार दीपावली के आगमन की पूर्व सूचना देता है और इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी और शुभ वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसी दिन मृत्यु के देवता यमराज, चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत भरा पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उन्होंने संसार में आयुर्वेद और चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना गया। माता लक्ष्मी भी मंथन के कुछ समय बाद प्रकट हुई, इसीलिए दीपावली पर भी इनकी पूजा की जाती है। एक राजा के पुत्र के जन्म के समय कहा गया कि वह केवल 4 दिन जिएगा। पुत्र के विवाह के दिन बहू ने भारी भक्ति और श्रद्धा से दीप जलाए, घर में सोना चांदी के बर्तन रखे और पूरे घर को रोशनी से भर दिया। जब यमराज पुत्र को लेने आए तब उन्होंने उस प्रकाश और श्रद्धा से प्रसन्न होकर पुत्र की मृत्यु के निर्णय को टाल दिया। इस घटना से यह संकल्प हुआ कि धनतेरस के दिन दीप जलाना, पूजा अर्चना करना और व्रत रखना अकाल मृत्यु के भय से रक्षक होता है। एक अन्य प्रचलित कथा में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी, जिससे देवताओं को भय था। देवताओं को राजा बलि के अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। शुक्राचार्य के आश्रम में वह पहुंचे और राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। जब बलि ने उसे स्वीकार किया तब भगवान विष्णु ने 3 पग में संपूर्ण लोकों को नाप लिया। इस विजय के कारण देवताओं को उनकी संपत्ति और शक्ति पुनः प्राप्त हुई और धनतेरस के पर्व को मनाने की परंपरा स्थापित हुई। धनतेरस की कथा का भाव यही है कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किए गए कर्म से जीवन में समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। दीपक जलाना नकारात्मक शक्तियों और अंधकार को दूर करता है और मन में जागृत प्रकाश लक्ष्मी और कुबेर की कृपा का सूत्र है। भगवान धन्वंतरी का अवतरण स्वास्थ्य और चिकित्सा का महत्व दर्शाता है, जिससे जीवन में रोग और दुखों का नाश होता है। यमराज की कथा हमें मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग दिखाती है, जो केवल सच्चे भक्त, अच्छे कर्म और ईमानदार जीवन से संभव है। धनतेरस का व्रत और पूजा हमें यह सिखाती है कि केवल भौतिक धन के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आध्यात्मिक समृद्धि, आत्मा की शांति और नैतिकता के साथ जीवन जीने का महत्व भी समझना चाहिए। आस्था और कर्तव्य के साथ किए गए कर्म जीवन को सफल, सार्थक और खुशहाल बनाते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति, कर्म और सच्चाई के मेल से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास होता है। धनतेरस की पूजा, व्रत, दीपदान और शुभ क्रय से मनुष्य अपने आयुर्वेद और जीवन के हर प्रकार के संकट से बचा रहता है। यह कथा और उसका उपदेश जीवन और मृत्यु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के बीच के गहरे अंतर संबंध को दर्शाता है। यही है धनतेरस व्रत कथा की पूर्ण महत्ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहे। शुभ धनतेरस।